ख्वाबों का जहां में खुश आमदीद, जहां हर कहानी जादू और हैरत से भरी है। आज की कहानी है फरीज सलान स्टोरी। एक ऐसी जादुई बस्ती की जहां बालों की लटों में राज छुपे हैं और हर किट में किस्मत बदलने की ताकत है। दूर एक वादी में, पहाड़ों के पीछे, एक बस्ती थी जिसका नाम नूर वादी था। इस बस्ती की खास बात यह थी कि यहाँ एक जादुई सैलून था जो दुनिया की हर परी के ख्वाबों का मरकज था। इस सैलून का नाम था चांदनी सैलून और इसे एक निहायत हुसैन मगर पुरअसरार परी चलाती थी जिसका नाम रोशन परी था। रोशन परी के हाथों में ऐसा जादू था कि वो किसी के भी बालों को सुनहरी, चमकदार और हुआ की मानिंद नरम बना सकती थी। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उसकी कीनुची आम नहीं बल्कि एक ऐसी जादुई धात से बनी थी जो सिर्फ चांद की रोशनी में पिघलती और मजबूत होती थी। एक दिन बस्ती में एक नई लड़की आई, सुनोबर। वो खूबसूरत थी मगर उसकी आंखों में एक उदासी छपी थी। वो सीधी चांदनी सैलून आई और कहा, मेरी जिंदगी बदल दो। रोशन परी ने मुस्करा कर कहा, जिंदगी बदलने के लिए बालों से ज्यादा दिल को तराशना पड़ता है सुनोबर। लेकिन सुनोबर की निगाहें किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर रुक गई। सुनोबर का राज। वो सुनोबर सैलून की कुर्सी पर बैठी, लेकिन इसकी नजरें आईने में अपने अक्स पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर कहीं दूर लगी हुई थी। रोशन परी ने कीनुची संभालते हुए नरमी से पूछा, क्या तुम किसी से भाग कर आई हो? सुनोबर चौंक गई। अपने ये कैसे जाना? रोशन परी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मेरी कैंची सिर्फ बाल नहीं काटती, ये माजी के धागे भी काट देती है। जब तुम कुर्सी पर बैठी, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन में खौफ की गूंज सुनी। सुनोबर की आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक ऐसी बस्ती से आई हूं जहां बादशाह की फौज मुझे ढूंढ रही है। मैं इनके खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि वो सच्चाई को दबाना चाहते थे। रोशन परी ने खामोशी से बाल संवारना शुरू कर दिए। हर कैंची की कट के साथ सुनोबर के चेहरे पर सुकून की एक हल्की सी रोशनी आती गई। लेकिन रोशन परी के दिल में सवाल था, ये लड़की इतनी अहम क्यों है कि पूरा बादशाही दस्ता उसे ढूंढने निकले। सैलून के बाहर बादल गहरे होने लगे, जैसे कोई तूफान करीब आ रहा हो। रोशन परी ने खिड़की की तरफ देखा और सोचा, लगता है ये कहानी बालों के रंग बदलने से कहीं आगे जाने वाली है। बादलों का पैगाम। इस रात जब चांदनी सैलून बंद हो गया और गलियां सुनसान थीं, रोशन परी छत पर आई। वो जानती थी कि तूफान आम नहीं। आसमान में एक लंबी बिजली चमकी और इस रोशनी में एक सुनहरी परों वाली छोटी परी नमूदार हुई। ये एक पैगाम रसा परी थी जो सिर्फ बड़े खतरात में आती थी। रोशन, तुम्हारे पास जो लड़की है वो एक चाबी है, बादशाह के खजाने में बंद एक ऐसा राज खोलने की जो सदियों से कैद है। रोशन परी ने चौंक कर पूछा, क्या ये राज खैर का है या शर का? पैगाम रसा परी ने आह भरी, ये सब इस पर है कि सुनोबर कौन सा रास्ता चुनती है। लेकिन संभल जाओ, बादशाह का जासूस तुम्हारी बस्ती में दाखिल हो चुका है। रोशन परी का दिल धक धक करने लगा। उसने तहैया कर लिया कि वो सुनोबर को हर कीमत पर महफूज रखेगी, लेकिन कैसे? सैलून जादुई था मगर हमेशा हर ताकत का तोड़ भी मौजूद होता है। दुश्मन की आहट। अगली सुबह सैलून के बाहर एक अजनबी मर्द खड़ा था। इसका हुलिया आम गाहक जैसा था, लेकिन रोशन परी के तजर्बाकार दिल ने पहचान लिया, ये बादशाह का जासूस है। मैं अपनी बेटी के लिए बाल संवारना चाहता हूं, वो बोला। रोशन परी ने मुस्करा कर कहा, जरूर, लेकिन सैलून में फी अलहाल सिर्फ ख्वातीन का दाखिला है। वो मर्द खामोशी से पलट गया, लेकिन जाते हुए इसने एक अजीब जुमला कहा, फूल जितने भी छुपे हों खुशबू छप नहीं सकती। रोशन परी ने फौरन सैलून का जादुई दरवाजा मजबूत कर दिया। अंदर सुनोबर को खबर भी न थी कि इसका ताक़ुब यहां तक पहुंच गया है। मंसूबा बंदी। और इस रात रोशन परी ने सुनोबर को सारी हकीकत बता दी। सुनोबर ने खौफजदा होकर कहा, अगर वो मुझे पकड़ लें तो वो खजाने का राज हासिल कर लेंगे और फिर बादशाह के जुल्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। रोशन परी ने फैसला कुन लहजे में कहा, फिर हमें तुम्हें सिर्फ छुपाना नहीं, तुम्हें इस राज का सही इस्तेमाल सिखाना होगा। सुनोबर ने हिचकिचाते हुए कहा,
लेकिन मैं तो एक आम लड़की हूं, मेरे पास कोई जादू नहीं। रोशन परी मुस्कुरा कर बोली, जादू तुम्हारे अंदर है सुनोबर, और कल से हम उसे जगाना शुरू करेंगे। कमरे में चांदनी का हल्का सा अक्स फैला, जैसे कायनात भी इस मंसूबे की गवाह हो। जादुई आईने का राज। सलोन के कोने में रखा एक कदीम सुनहरी फ्रेम वाला आईना नौरान की आंखों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो आहिस्ता से इसके करीब गई तो शीशे में सिर्फ इसकी शक्ल नहीं बल्कि एक और मंजर भी नजर आने लगा। आईने के अंदर एक सरसब्ज वादी, चमकते झरने और परिंदों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगें। अचानक एक नर्म सी आवाज गूंजी, नौरान, तुम्हें ये दुनिया देखनी है तो पहले अपने दिल की रोशनी बढ़ानी होगी। तो नौरान चौंक गई। अब कौन है? आईना बोला, मैं सच्चाई का मुहाफिज हूं, तुम्हें तुम्हारी असल पहचान दिखा सकता हूं, मगर तुम्हें हिम्मत और ईमान के इम्तिहान देने होंगे। नौरान ने गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो ये इम्तिहान कबूल करेगी। पहली आजमाइश। आईने की रोशनी तेज हुई और सलोन की दीवारें गायब हो गईं। नौरान ने खुद को एक घने जंगल में पाया। हर तरफ धुंध छाई हुई थी और दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज के पीछे गई तो एक नन्ही परी को देखा जिसके पैरों में कांटे फंसे थे। बराहे करम मेरी मदद करो, परी ने रोते हुए कहा। नौरान ने अपने हाथों से कांटे निकाले और उसके जख्म साफ किए। जैसे ही इसने ऐसा किया, जंगल में रोशनी फैल गई और आईना दोबारा जाहिर हुआ। पहला इम्तिहान कामयाब। आईने की आवाज आई, हसद की परी। सलोन में वापस आते ही एक और परी, महरू, नजर आई जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसकी आंखों में गुरूर और हसद झलक रहा था। महरू ने नौरान से कहा, तुम यहां की नहीं हो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें बाहर जाना होगा। नौरान ने नरमी से जवाब दिया, मैं किसी का मकाम छीनने नहीं आई, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं। महरू ने तंजिया हंस कर कहा, देखते हैं तुम कब तक यहां टिकती हो। इसकी बातों ने नौरान को चोट तो पहुंचाई मगर वो खामोश रही। जादुई किताब। अगले दिन सलोन के एक कोने में एक सुनहरी संदूक खुला पड़ा था। इसके अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर चांदी के हरूफ में लिखा था, दिल की ज़बान। जब नौरान ने किताब खोली तो इसके अंदर अल्फाज खुद ब खुद चमकने लगे। किताब ने बताया कि सलोन की असल ताकत मोहब्बत और सच्चाई में है, मगर झूठ और हसद इसे बर्बाद कर सकते हैं। किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था, सच को पाने के लिए सबसे पहले दिल को साफ करना होगा। दूसरा इम्तिहान। आईना दोबारा जगमगाया और नौरान एक बड़े बाजार में पहुंच गई जहां लोग एक जादुई हार के लिए लड़ रहे थे। सब कह रहे थे कि यह हार जिसके पास होगा वो सब पर राज करेगा। नौरान ने गौर से देखा तो हार एक नन्हे बच्चे के गिले में था जो खौफजदा था। लोग उसे खींच रहे थे। नौरान ने फौरन बच्चे को अपनी पनाह में लिया और कहा, ताकत बांटने के लिए होती है, छीनने के लिए नहीं। जैसे ही इसने हार वापस कर दिया, मंजर मिट गया और आईना बोला, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। खुफिया दरवाजा। सलोन की दीवार पर एक नया दरवाजा उभरा जिस पर हीरे जुड़े हुए थे। नौरान ने इसे खोला तो अंदर एक लंबा कमरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक परी और एक इंसान साथ खड़े थे। नौरान ने हैरत से सोचा, क्या ये सब इंसान भी इस सलोन का हिस्सा थे? गम की खुशब। कमरे में एक ऐसी खुशबू फैली थी जो दिल को बोझल कर रही थी। अचानक एक बूढ़ी परी नमूदार हुई जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं यहाँ की पुरानी मालिक थी, मगर एक झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नौरान ने पूछा, क्या मैं ये झूठ जान सकती हूँ? परी ने आह भरी, यही तुम्हारा अगला इम्तिहान। तीसरे इम्तिहान की शुरुआत। नौरान को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां 3 दरवाजे थे, हर एक पर मुख्तलिफ अलामत बनी थी। एक पर दिल, दूसरे पर आंख और तीसरे पर तराजू। आईने की आवाज आई, सही दरवाजा चुनकर सच्चाई तक पहुंचो। नौरान ने सोचा, दिल मोहब्बत का, आंख बसीरत की और तराजू इंसाफ की अलामत है। इसने तराजू वाला दरवाजा खोल दिया। इंसाफ की वादी और दरवाजे के पीछे एक वादी थी जहां 2 कबीले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। दोनों का दावा था कि जादुई चश्मा उनका है।
नौरान ने दोनों की बातें सुनी और फैसला किया कि चश्मा सबके लिए खुला होगा ताकि सब पानी पी सकें। दोनों कबीलों ने इस फैसले पर खुशी से हाथ मिला लिए। आईने ने कहा, तुमने इंसाफ का रास्ता चुन लिया। हसद की साजिश। सलोन वापस आते ही महरू परी ने बाकी परियों को नौरान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। ये लड़की सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती है, महरू ने कहा। कुछ परियां शक में पड़ गईं। नौरान ने सुना तो दिल दुखा, मगर उसने सोचा कि सच एक दिन सामने आ जाएगा। रात के आखिरी पहर, जब प्री सैलोन की रोशनियां मध्यम हो चुकी थीं, सुनोबर को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की से चांद को देख रही थी और दिल में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर गुलाब परी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो वाकई इतनी जालिम है या इसके पीछे कोई और कहानी छपी है? सुनोबर का दिल उसे बता रहा था कि कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी नजर आती है। वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन इसने चुपके से सैलोन के तहखाने की तरफ जाने का फैसला किया। तहखाने का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और चाबी सिर्फ गुलाब परी के पास होती थी। लेकिन सुनोबर ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि इस दरवाजे को खोलने का एक खुफिया तरीका भी है, चांदनी के नीचे सुनहरी आईने पर 3 बार रोशनी डालकर। आधी रात के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी, आईना रखा और चांदनी के हल्के लम्स से दरवाज़ा खिलने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और दरवाजे के पीछे अंधेरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। अंदर दाखिल होते ही सुनोबर ने देखा कि यह सिर्फ तहखाना नहीं बल्कि एक छुपा हुआ बाग था। वहां चमकदार फूल, चांदनी में झिलमिलाते पत्थर और बीच में एक कदीम जादुई कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक मिट्टी का डब्बा रखा था जिस पर लिखा था, इस राज को मत खोलो वरना अंजाम का सामना करना पड़ेगा। सुनोबर के दिल में तजस्सुस बढ़ गया, लेकिन इसने अभी हाथ नहीं लगाया। अचानक इसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन एक बड़े फूल के पीछे छप गई। गुलाब परी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले। सुनोबर ने हैरत से देखा कि कुर्सी से रोशनी निकल रही है और गुलाब परी का चेहरा उदास हो गया। उसने धीरे से कहा, काश मैं ये सब खत्म कर सकूं, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। सुनोबर के दिल में हमदर्दी का एक नया एहसास जागा। अगले दिन सुनोबर ने गुलाब परी से आम बातचीत शुरू की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इसके सवाल चालाकी से तैयार किए गए थे। अगर किसी को अपनी मर्जी के खिलाफ जादुई वदा निभाना पड़े तो क्या वो बुरा समझा जाएगा? गुलाब परी ने चौंक कर सुनोबर को देखा, लेकिन जवाब देने से पहले मुस्कुरा दी। कुछ वादे खून से बंधे होते हैं बेटी, और उनसे निकलना आसान नहीं होता। ये सुनकर सुनोबर का शक यकीन में बदल गया। गुलाब परी खुद किसी जादू के शिकंजे में फंसी हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि कौन उसे मजबूर कर रहा है। सुनोबर ने फैसला किया कि अब उसे अकेले ये मुअम्मा हल नहीं करना चाहिए। उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त नीला परी को सब कुछ बता दिया। नीला परी पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने एक मंसूबा बनाया। उन्हें पता चल चुका था कि हर माह की 15वीं रात गुलाब परी सैलोन के पिछले दरवाजे से किसी खुफिया मकाम पर जाती है। इस रात वो दोनों चुपके से इसका पीछा करने लगे। रात खामोश थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। गुलाब परी जंगल के बीच में एक पुराने कुनवे के पास रुकी और एक जादुई अल्फाज का वर्द करने लगी। जैसे ही वर्द मुकम्मल हुआ, कुनवा नीली रोशनी से भर गया और इसमें से एक साए की शक्ल उभरने लगी। ये एक बूढ़ा खौफनाक चेहरा था, और शायद कोई कदीम जादूगर। उसने गुलाब परी से कहा, तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक 50 लड़कियों का जादू लिया है, बस 10 और बाकी हैं, फिर तुम आजाद हो जाओगी। सुनोबर और नीला का दिल कांप उठा। सुनोबर को अब सब समझ आ चुका था। गुलाब परी की मजबूरी एक शैतानी जादूगर का वदा था जो उसे बांधे रखता था, लेकिन सुनोबर ने दिल में तय कर लिया कि वो न सिर्फ अपने आप को बल्कि गुलाब परी को भी आजाद करवाएगी। अब खेल सिर्फ एक सैलोन का नहीं बल्कि एक बड़े जादुई जंग का होने वाला था।
वापस आकर सनोबर ने नीला से कहा, हमें इस जादूगर का कमजोर पहलू ढूंढना होगा। नीला ने पुरानी किताबों में खोज शुरू कर दी। कई रातों की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि इस जादूगर की ताकत एक नीलम के पत्थर में बंद है जो कुएं के नीचे एक खुफिया गार में छुपा है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। उसे 3 खतरनाक आजमाइशों से गुजरकर ही हासिल किया जा सकता था। नूर महल के अंदर अब भी खामोशी छाई हुई थी, मगर सुनहरी परी के दिल में तूफान बरपा था। उसने अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। क्या मैं वाकई इस फरेब का हिस्सा बन रही हूं? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। दरअसल इसकी चचाजाद बहन महरू ने बचपन से ही इसके दिल में शक के बीज बोए थे कि महल में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज ये बीज जोड़े पकड़ चुका था। सुनहरी परी को अब हर मुस्कुराहट में छुपा हुआ राज नजर आने लगा, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि ये बदगुमानी इसी के खिलाफ एक हथियार बन सकती है। रात का खुफिया पैगाम। आधी रात को जब सब सो रहे थे, सुनहरी परी को खिड़की के नीचे से एक छोटा सा कागज मिला। कागज पर लिखा था, अगर सच जानना चाहती हो तो बाग के पुराने फवारे के पास आओ। अकेली आना। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लम्हा भर को हिचकिचा, मगर तजस्सुस गालिब आ गया। वो दबे पांव कमरे से निकली और लंबी राहदारियों से गुजरती हुई बाग तक पहुंची। वहां एक निकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसने धीमी आवाज में कहा, महल में तुम्हारे खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। शक का बीज फूटा। इस मुलाकात के बाद सुनहरी परी का जहन बखर गया। अगर वाकई मेरे खिलाफ साजिश है तो कौन कर रहा है, वो सोचने लगी। हर मुलाजिम, हर दरबारी, हत्ता के बादशाह तक उसे मशकूक लगने लगा। वो दिन भर चुपचाप सबको देखती रही, जैसे हर चेहरे के पीछे झांकना चाहती हो। मगर यह मुसलसल शक उसके दिल से सुकून छीन रहा था। और यही वो लम्हा था जब महरू ने इसे मजीद उकसाया। देखा, मैंने कहा था यहां कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। महल में एक और वारदात। चंद दिन बाद महल के खजाने से कीमती मोतियों का हार गायब हो गया। शोर मच गया। मुहाफिजों ने महल के सब अफराद की तलाशी ली, मगर हार नहीं मिला। इस वक्त महरू ने कहा, अगर हम सुनहरी परी के कमरे की भी तलाशी लें तो बेहतर होगा। सुनहरी परी चौंक उठी, लेकिन कुछ बोल ना सकी। मुहाफिजों ने इसका कमरा खंगाला और हैरत अंगेज तौर पर हार उसके तकिए के नीचे से निकल आया। इल्जाम और तन्हाई। हार के मिलने पर सबकी नजरें सुनहरी परी पर जिम गईं। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। ये तुमने किया? सुनहरी परी की आंखों में आंसू भर आए। ये मेरा नहीं, किसी ने फंसाया है। मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना था। दोस्त दूर होने लगे, मुलाजिम इसे चूर कहने लगे, और वो महल के सबसे अकेले कमरे में कैद कर दी गई। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि साजिश कितनी गहरी है। ख्वाब में आने वाला इशारा। इस रात सुनहरी परी को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक जादुई जंगल में खड़ी है, जहां एक सुनहरी हिरन इससे कह रहा है, सच का दरवाजा तब खिलेगा जब तुम शक को छोड़कर भरोसे की कुंजी ढूंढ लोगी। वो चौंक कर जाग उठी। शक को छोड़ दूं? मगर यही तो मेरी हिफाजत कर रहा था। उसने खुद से सवाल किया, मगर दिल में कुछ नरम सा महसूस किया। महरू की अगली चाल। महरू को लगा कि अब सुनहरी परी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। उसने बादशाह के कान में ये बात डाली कि शायद सुनहरी परी बाग के पुराने कमरे में और भी खजाने छुपा रही है। बादशाह ने फौरन तफ्तीश का हुक्म दे दिया। मुहाफिज जब वहां पहुंचे तो एक और कीमती ताज मिला, जो महरू ने खुद छुपाया था। मगर सबको यकीन हो गया कि ये सुनहरी परी का ही है। उम्मीद की एक किरण। इसी दिन महल में एक बूढ़ी मुलाजिमा जीनत ने चुपके से सुनहरी परी से मुलाकात की। बेटी, मैं जानती हूं तुम बेकसूर हो, इसने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो ताज महरू ने छुपाया था, मगर अभी मैं सबके सामने नहीं कह सकती। वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुनहरी परी के दिल में पहली बार फिर से उम्मीद जागी। भरोसे का इम्तिहान। और सुनहरी परी ने फैसला किया कि वो जीनत पर भरोसा करेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। उसने दिल से शक कम करने की कोशिश की, मगर पुरानी आदत आसानी से नहीं गई। रात को वो आसमान के नीचे बैठी देर तक सोचती रही।
کیا بھروسہ واقعی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دشمن کو بھی شکست دے سکے؟ اس کے دل میں سوال تو تھا، مگر زینت کی باتوں میں ایک سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ راز کھلنے کا آغاز۔ چند دن بعد زینت نے چپکے سے سنہری پری کو ایک چابی دی۔ یہ محل کے پرانے تہخانے کی ہے، وہاں تمہیں کچھ ایسا ملے گا جو تمہارا نام صاف کر دے گا۔ سنہری پری کے ہاتھ کانپ گئے، وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ تو وہ سچ پالے گی، ہمیشہ کے لیے قصوروار سمجھی جائے گی۔ سایوں کی گہری گتھ تھی۔ شاہی باغ کی پر اسرار رات میں چاند کی ہلکی روشنی ہر طرف بکھر رہی تھی، مگر درختوں کے پیچھے چھپے سائے اب بھی خطرناک لگ رہے تھے۔ صنوبر نے گلاب پری کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے۔ دونوں ایک خستہ حال کبوتر خانے کے قریب پہنچی جہاں سے مدھم سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ گلاب پری کا دل دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے پہلی بار شاہی محل کے خلاف سازش کی پلاننگ کی تھی، مگر اس بار وہ وہاں انصاف لانے کے لیے کھڑی تھی۔ پرانی چابی کا راز۔ کبوتر خانے کی ایک ٹوٹی دیوار میں صنوبر کو ایک زنگ آلود چابی ملی۔ اس نے گلاب پری سے کہا، یہ چابی کسی عام تالے کی نہیں لگتی، اس میں جادو کی ہلکی سی روشنی ہے۔ گلاب پری کی آنکھیں چونک گئیں، یہ تو شاہی خزانے کا خفیہ دروازہ کھولتی ہے، جہاں وہ آئینہ رکھا ہے جو سب حقیقتیں دکھا سکتا ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلے وہ آئینے تک پہنچیں گی، کیونکہ صبح ہوتے ہی محل میں پہرا سخت ہو جاتا۔ خواب اور حقیقت کی سرحد۔ جب وہ محل کی زیر زمین سرنگ میں اتر رہی تھی تو گلاب پری کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں چل رہی ہو۔ دیواروں پر کندہ پر اسرار نشانات خود بخود چمکنے لگے۔ صنوبر نے ان پر ہاتھ رکھا تو ایک دھیمی آواز گونجی، جو سچائی کو تلاش کرے گا وہ اپنا اب بھی پہچانے گا۔ گلاب پری کا دل عجیب سی روشنی سے بھر گیا، اور پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ واقعی بدل سکتی ہے۔ آئینے کا کمرہ۔ سرنگ کے آخر میں ایک سنہری دروازہ تھا جس پر ستاروں جیسے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ چابی گھومتے ہی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا، اور اندر ایک وسیع کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک قدیم آئینہ رکھا تھا۔ آئینے کے چاروں طرف نیلی روشنی کے دائرے بنے ہوئے تھے۔ گلاب پری نے جیسے ہی آئینے میں دیکھا، اس نے اپنا ماضی، اپنی دھوکہ بازیاں اور اپنی ہر غلطی دیکھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ضمیر کی بیداری۔ اس صنوبر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم جو تھی وہ ماضی تھا، تم جو ہو سکتی ہو وہ تمہارا اصل ہے۔ گلاب پری نے آئینے کو چھوا، اور اچانک نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس روشنی نے اس کے دل سے نفرت کا ہر دھبا مٹا دیا۔ اب وہ نہ صرف صنوبر کی دوست تھی، بلکہ ایک بہادر ساتھی بھی جو سچائی کے لیے لڑے گی۔ محل میں ہلچل۔ اسی وقت محل کے اوپر ہنگامہ مچ گیا۔ ملکہ کی جاسوس چڑیل نے دیکھ لیا تھا کہ چابی غائب ہے اور آئینے کے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے فوراً ملکہ کو اطلاع دی۔ ملکہ نے غصے میں محل کے دروازے بند کروا دیے اور اپنے پہرے دار بھیج دیے کہ گلاب پری اور صنوبر کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ قید خانے کا اندھیرا۔ دونوں کو محل کے گارڈز نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اندھیرا ٹھنڈی ہوا اور زنجیروں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ گلاب پری نے صنوبر کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ صنوبر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم نے آئینہ دیکھا ہے، اب ہمارے پاس روشنی ہے۔ یہ سن کر گلاب پری کا خوف کم ہو گیا۔ جادوئی چڑیا کی مدد۔ اچانک ایک چھوٹی سی سنہری چڑیا قید خانے کی کھڑکی سے اندر آئی۔ یہ وہی جادوئی چڑیا تھی جسے صنوبر نے بچپن میں بچایا تھا۔ چڑیا نے اپنی چونچ سے زنجیر کی تالی کھولی اور دونوں آہستہ آہستہ قید سے نکل گئیں۔ محل کے خفیہ باغ سے گزرتے ہوئے وہ خزانے کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ سچائی کا اعلان۔ خزانے کے کمرے میں پہنچ کر گلاب پری نے آئینے کو محل کے مرکزی ہال میں لے جا کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے آئینے میں دیکھا، ملکہ کی اصل صورت، ایک ظالم اور جادو سے بنی ہوئی شکل، ظاہر ہو گئی۔ محل کے لوگ چیخ اٹھے اور ملکہ کا جادو ٹوٹنے لگا۔ پہرے داروں نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ فتح کی روشنی۔ ملکہ کا تختہ الٹ دیا گیا اور صنوبر کو شہزادی کا تاج پہنا دیا گیا۔ گلاب پری نے لوگوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب سے وہ اپنی طاقت صرف بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ پورا محل جشن میں ڈوب گیا
اور آسمان پر قوس و قزح نظر آنے لگی۔ صنوبر اور گلاب پری صبح کے وقت شاہی باغ میں بیٹھیں۔ صنوبر نے کہا، بدلنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ گلاب پری نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج کی پہلی کرن نئی امید کی علامت تھی۔ اخلاقی سبق: سچائی اور ندامت کا راستہ اختیار کرنے والا انسان اپنی سب سے بڑی دشمنی خود سے بھی جیت سکتا ہے۔